दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में हमने एआई और मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो मेन सेटिंग्स होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब आने वाले कुछ वीडियोस में हम इन सेटिंग्स के लिए कुछ एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम के नियरेस्ट नेबर्स या KNN एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में यूज़ होने वाला एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल एल्गोरिथम है। सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है स्पैम डिटेक्शन के लिए। मतलब हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स हैं और हर ईमेल के साथ एक लेबल है कि वो ईमेल स्पैम है या नहीं। इस डेटा को यूज़ करके हम एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं जो नई ईमेल्स के लिए उनका लेबल प्रेडिक्ट कर पाए। मतलब बता पाए कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी ईमेल स्पैम नहीं है। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए हम एक बहुत सिंपल अप्रोच से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी नई ईमेल के लिए हम देखेंगे कि हमारे लेबल डेटा में से कौन सी ईमेल इस ईमेल से सबसे सिमिलर है, और जो लेबल उस ईमेल का होगा वही लेबल हम इस ईमेल के लिए भी प्रेडिक्ट कर देंगे। मतलब अगर ये नई ईमेल से सबसे सिमिलर ईमेल एक स्पैम ईमेल है, तो इस नई ईमेल के लिए हम स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। और अगर नई ईमेल से सबसे सिमिलर एक नॉट स्पैम ईमेल है, तो इस नई ईमेल के लिए हम नॉट स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नई ईमेल से सबसे सिमिलर ईमेल कैसे फाइंड करेंगे, राइट? तो इसके लिए हम फीचर्स यूज़ करते हैं। हम कुछ फीचर्स डिफाइन करेंगे और उन फीचर्स से हर ईमेल को फीचर वेक्टर यूज़ करके रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दो ईमेल्स की सिमिलैरिटी कंप्यूट करने के लिए हम उनके फीचर वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। फीचर वेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे कॉमन मेथड है उन फीचर वेक्टर्स के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना। यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले दोनों फीचर्स को कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हम इन वैल्यूज़ को स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर वैल्यूज़ को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले वाले स्क्वायरिंग ऑपरेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इससे जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है, इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं। और ये वैल्यू जितनी छोटी होगी, हमारे वेक्टर्स उतने ही सिमिलर होंगे। अगर हमारे वेक्टर्स आइडेंटिकल हैं तो ये वैल्यू 0 होगी, और जैसे-जैसे हमारे वेक्टर्स एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे, वैसे-वैसे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो हम नई ईमेल के फीचर वेक्टर को अपने डेटा सेट की हर ईमेल के फीचर वेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। और जिस ईमेल से यूक्लिडियन डिस्टेंस सबसे कम होगा, मतलब सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके लेबल से हम नई ईमेल का लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि इस एल्गोरिथम को हम फीचर स्पेस में कैसे विजुअलाइज करते हैं। हम पहले अपने डेटा सेट के सारे डेटा पॉइंट्स को फीचर स्पेस में प्लॉट करेंगे। जैसे कि हमने फीचर स्पेस वाली वीडियो में देखा था, लेबल्स की इन्फॉर्मेशन को हम कलर्स यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सपोज हमें एक नया डेटा पॉइंट मिलता है, तो हम इसको भी अपनी फीचर स्पेस में प्लॉट करेंगे। अब हमें इससे सबसे सिमिलर डेटा पॉइंट फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने फीचर स्पेस वाली वीडियो में देखा था, जो डेटा पॉइंट्स फीचर स्पेस में क्लोज होते हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। इसलिए इस नए डेटा पॉइंट से सबसे सिमिलर डेटा पॉइंट वो होगा जो फीचर स्पेस में इससे सबसे क्लोज होगा। और इससे सबसे सिमिलर डेटा पॉइंट का लेबल, क्योंकि यहाँ ब्लू या नॉट स्पैम है, इसलिए हम अपने नए डेटा पॉइंट के लिए नॉट स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। इस क्लोजेस्ट पॉइंट को हम नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, और इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है। अभी तक हमने देखा कि हम नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम को क्लासिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स का टास्क। इसमें भी हम अपने डेटा सेट में जो नया डेटा पॉइंट है, उससे सबसे सिमिलर डेटा पॉइंट फाइंड करते हैं, और फिर जो उस डेटा पॉइंट का लेबल होता है, वही लेबल हम इस नए डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई में डेवलप होने वाले पहले कुछ एल्गोरिथम्स में से ये एल्गोरिथम एक था। तो जैसे कि हमने अभी देखा, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम में हम अपने नए डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड करते हैं, और उसका लेबल यूज़ करते हैं नए डेटा पॉइंट के लिए लेबल प्रेडिक्ट करने के लिए। इस आइडिया को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नए डेटा पॉइंट से सिंगल क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड करने की जगह हम उससे क्लोजेस्ट एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोजेस्ट 5 डेटा पॉइंट्स, और फिर इन 5 डेटा पॉइंट्स के लेबल को यूज़ करके नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हम इन 5 डेटा पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा बार आने वाला लेबल प्रेडिक्ट करते हैं, और रिग्रेशन में हम इन 5 डेटा पॉइंट्स के लेबल्स की एवरेज या मीन वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। इन जनरल हम के क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स या के नियरेस्ट नेबर्स यूज़ करते हैं, और इसलिए इस एक्सटेंशन को के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिंगल क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट यूज़ करने की जगह के क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है नॉइज़, जिसके बारे में हमने सिग्नल और नॉइज़ वाली वीडियो में बात करी थी। बेसिकली अगर हम सिर्फ सिंगल क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि नॉइज़ की वजह से बाय चांस हमारा नया डेटा पॉइंट किसी ऐसे डेटा पॉइंट से सिमिलर हो जो एक्चुअली सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रोड की शेप अलग हो, लेकिन साइड की बिल्डिंग्स, ट्रीज़ वगैरह सिमिलर हो। तो इस केस में हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम के नियरेस्ट नेबर्स में मल्टीपल सिमिलर डेटा पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ऐसा करने से अगर कुछ सिमिलर डेटा पॉइंट्स नॉइज़ी भी हैं, तो हमारी प्रेडिक्शन फिर भी करेक्ट हो सकती है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्पैम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कभी-कभी लेबल में नॉइज़ होती है,
लेबल की एरर की वजह से। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन हमारे डेटा को लेबल कर रहा है, कभी-कभी वो गलती से स्पैम ईमेल को नॉट स्पैम ईमेल या नॉट स्पैम को स्पैम ईमेल लेबल कर सकता है। तो इस केस में भी सिंगल सिमिलर डेटा पॉइंट वाले केस में हमारी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है और मल्टीपल सिमिलर डेटा पॉइंट्स यूज़ करके करेक्ट प्रेडिक्शन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। के की वैल्यू चूज़ करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है जिसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं। इसको हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि हमने मॉडल्स वाली वीडियो में देखा था, हम कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो के नियरेस्ट नेबर्स भी एक मॉडल है। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे स्पैम फ़िल्टरिंग और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस हैं। स्पैम फ़िल्टरिंग में एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रोसेस ये डिटरमिन करता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एक परफेक्ट ह्यूमन ईमेल्स को लेबल कर रहा है, मतलब ये ह्यूमन कोई लेबलिंग एरर नहीं करता, तो ये प्रोसेस उस ह्यूमन के ब्रेन के अंदर की डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जो एक ईमेल को देख के ये डिटरमिन करता है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी अगर हमें एक परफेक्ट ह्यूमन से ड्राइविंग कराएँ, तो उसके ब्रेन के अंदर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हमें उसका मॉडल बनाना है। अब के नियरेस्ट नेबर्स एक मॉडल है क्योंकि ये इन प्रोसेसेस को अप्रॉक्सिमेटली एक्सप्लेन कर रहा है। इस मॉडल में हम एक तरीके से एज्यूम कर रहे हैं कि उन परफेक्ट ह्यूमन्स के ब्रेन में के नियरेस्ट नेबर्स जैसा एक प्रोसेस हो रहा है। मतलब स्पैम फ़िल्टरिंग के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये परफेक्ट ह्यूमन लेबलर ने बहुत सारी स्पैम ईमेल्स और नॉट स्पैम ईमेल्स के एग्ज़ाम्पल्स देखे हुए हैं। जब एक नई ईमेल आती है, तो वो अपने ब्रेन में से उससे सबसे सिमिलर ईमेल फाइंड करता है और जो लेबल इस ईमेल का था, वही लेबल वो प्रेडिक्ट करता है। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी हम एक सिमिलर प्रोसेस एज्यूम कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली उनके ब्रेन में कुछ और प्रोसेस होगा डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन जैसा कि हमने मॉडल्स वाली वीडियो में देखा था, हमारे मॉडल सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस को अप्रॉक्सिमेटली ही एक्सप्लेन करते हैं और अगर हमारा मॉडल रॉन्ग भी है, फिर भी वो हमारे टास्क के लिए यूज़फुल हो सकता है। इसी तरह हम फ्यूचर वीडियोज़ में भी जो मॉडल्स डिस्कस करेंगे, उनको भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि वो इन रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस को अप्रॉक्सिमेटली एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग-अलग असम्पशन्स यूज़ करके। हमने मॉडल्स वाली वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि डेटा सेट में से मॉडल बनाने वाले प्रोसेस को ट्रेनिंग या लर्निंग बोलते हैं और मॉडल से किसी नए डेटा पॉइंट के लिए लेबल प्रेडिक्ट करने के प्रोसेस को इन्फरेंस या प्रेडिक्शन बोलते हैं। और इन दोनों स्टेप्स के लिए अलग-अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, जिनको ट्रेनिंग एल्गोरिदम और इन्फरेंस एल्गोरिदम बोलते हैं। अब के नियरेस्ट नेबर्स वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ बेसिकली ट्रेनिंग या लर्निंग का प्रोसेस है ही नहीं और हम सीधा अपने डेटा सेट को यूज़ करके इन्फरेंस या प्रेडिक्शन करते हैं। तो एक तरीके से के नियरेस्ट नेबर्स एक मॉडल भी है और एक इन्फरेंस एल्गोरिदम भी है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम की बात करी। इस एल्गोरिदम को हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हमारे पास एक नया डेटा पॉइंट आता है, तो हम उस डेटा पॉइंट से सबसे सिमिलर डेटा पॉइंट अपने डेटा सेट में फाइंड करते हैं और जो लेबल उस डेटा पॉइंट का होता है, वही लेबल हम नए डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि डेटा पॉइंट्स की सिमिलैरिटी कंप्यूट करने के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। इसके लिए हम फीचर वेक्टर्स को कंपोनेंट वाइज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उन डिफरेंसेस की स्क्वेयर्ड वैल्यूज़ को ऐड करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। फिर हमने इस एल्गोरिदम की एक्सटेंशन डिस्कस करी जिसे के नियरेस्ट नेबर्स बोलते हैं। इस एल्गोरिदम में सिंगल सिमिलर डेटा पॉइंट फाइंड करने की जगह हम के सिमिलर डेटा पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम मेजॉरिटी लेबल प्रेडिक्ट करते हैं और रिग्रेशन में हम इन डेटा पॉइंट्स के लेबल्स की मीन या एवरेज वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम नॉइज़ वाले केस में हेल्पफुल होता है। फाइनली हमने देखा कि इस कॉन्सेप्ट का मॉडल से क्या कनेक्शन है। बेसिकली नियरेस्ट नेबर्स और के नियरेस्ट नेबर्स मॉडल्स हैं जो अप्रॉक्सिमेटली कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। इन एल्गोरिदम्स में ट्रेनिंग वाला स्टेप नहीं होता और हम डायरेक्टली अपने डेटा सेट को यूज़ करके इन्फ्रेंस करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।